पश्चिम बंगाल में चल रही राजनीतिक तनाव के बीच ममता बनर्जी आज सड़क पर प्रदर्शन करेंगी। दरअसल अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पर हुए हमलों के बाद ममता ने आंदोलन का ऐलान किया। आंदोलन के लिए कोलकाता की रानी रासमोनी रोड को चुना गया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने ममता बनर्जी को रानी रासमोनी रोड पर धरने की इजाजत नहीं दी, बल्कि विकल्प के तौर पर पुलिस ने धर्मतला के वाई चैनल में बैठने का ऑफर दिया। जगह का मुआयना करने के लिए कुणाल घोष समेत 3 नेता वाई चैनल पहुंचे। बंगाल में फर्जी साइन मामले में अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। मामले की जांच कर रही सीआईडी की टीम टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के घर पर जांच करने पहुंची और इस मामले में अभिषेक बनर्जी को सीआईडी के सामने पेश होना था। सीआईडी ने 30 मई को नोटिस जारी करके अभिषेक को पेशी के दौरान 6 मई को हुई मीटिंग का रिजोल्यूशन बुक भी साथ लाने को कहा था, लेकिन अभिषेक बनर्जी ने अपनी खराब सेहत का हवाला देते हुए सीआईडी से पेश होने के लिए 15 दिनों का समय मांगा। ममता बनर्जी ने अपने 2 विधायकों को पार्टी से निकाल दिया है। जिन 2 विधायकों टीएमसी से निकाला गया है उसमें एक उलुबेरिया पूर्व से विधायक वृद्धव्रत बनर्जी हैं, तो दूसरे अंचाली विधानसभा क्षेत्र से विधायक संदीपन साहा हैं। दरअसल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि संदीपन साहा और वृद्धव्रत बनर्जी की लिखित शिकायत पर ही अभिषेक बनर्जी के खिलाफ फर्जी दस्तखत मामले में जांच शुरू की गई है। इस मामले में अभिषेक बनर्जी पर एफआईआर दर्ज हो गई है। कर्नाटक के नए सीएम डीके शिवकुमार 3 जून को पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। उनके साथ 14 विधायक भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। हालांकि अभी तक डिप्टी सीएम और मंत्रियों के नाम पर पेच फंसा है। आज राहुल गांधी के साथ डीके शिवकुमार और सिद्धरामैया की मुलाकात के बाद तस्वीर साफ होगी। शपथ ग्रहण समारोह राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी सहित कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल होंगे। कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वो समारोह स्थल पर बड़ी संख्या में नहीं पहुंचे ताकि ट्रैफिक जाम न हो। योगी ने यूपी में गौ हत्या को लेकर कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि यूपी में गौ हत्या की तो कई पीढ़ियां याद रख करेंगी। योगी ने बकरीद पर अपने सोशल मीडिया पर गौ माता की तस्वीर शेयर करने पर चेतावनी दी और कहा कि गौ माता स्वघोषित राष्ट्रीय माता है, इसको घोषित करने की कोई जरूरत नहीं है। योगी ने साफ साफ कहा कि यूपी में गौ हत्या करने वाले बच नहीं सकते। राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग पर मौलानाओं पर सीएम योगी बरस पड़े। उन्होंने कहा कि गाय हमारी माता है, पशु नहीं। उत्तर पूर्वी दिल्ली का न्यू उस्मानपुर इलाका पिछले 24 घंटे के अंदर चाकूबाजी और फायरिंग की 2 वारदात से दहल गया। बीती रात करीब 10:30 बजे 17 साल के एक युवक पर तकरीबन 15 अज्ञात बदमाशों ने हमला किया। उस पर चाकुओं से कई वार किए। बुरी तरह से जख्मी युवक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस और फोरेंसिक की टीम ने मौका वारदात से कई सबूत भी जमा किए हैं। दिल्ली में न्यू उस्मानपुर के चौथा पुश्ता इलाके में अंधाधुंध फायरिंग में एक 7 साल का बच्चा घायल हो गया। बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश के चलते बाइक पर आए बदमाशों ने रविंद्र नाम के केतवत पर 4 से 5 राउंड फायरिंग की और फरार हो गए। केतवत तो गोलीबारी में बच गया, लेकिन वहां से गुजर रहे बच्चे में हमला हुआ और पैर में गोली लगी। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही एक देसी राइफल भी जब्त की है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। भोपाल के हाई प्रोफाइल ट्विशा शर्मा डेथ केस में सीबीआई ने जांच तेज कर दी है। सीबीआई आज ट्विशा की सास गिरिवारा सिंह और पति समर सिंह को कोर्ट में पेश करेगी। दोनों की सीबीआई रिमांड आज खत्म हो रही है और इससे पहले सोमवार को सीबीआई की टीम ने कटारा हिल्स में ट्विशा के ससुराल में सुसाइड सीन को रिक्रिएट किया। एक पुतला लेकर पहुंची सीबीआई की टीम ने बयानों के आधार पर सीन को रिक्रिएट किया। गाजियाबाद के सूर्य हत्याकांड में आरोपी असद के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद अब प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने आरोपी असद के घर पर कार्रवाई का नोटिस चस्पा कर दिया है। अधिकारियों ने पूरे इलाके में मुनादी कराई और कब्जा हटाने का अल्टीमेटम दिया है। बताया जा रहा है कि जिस मकान पर बुलडोजर चलाने की चेतावनी दी गई है वो आरोपी असद के पिता के नाम पर दर्ज है। अगर 15 दिनों के अंदर खुद कब्जा नहीं हटाया तो प्रशासन बुलडोजर कार्रवाई करने के साथ ही इसका पूरा खर्च भी आरोपी से वसूलेगा। नीट पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी ने खुद अपने निर्माणाधीन मकान पर बुलडोजर चलवा दिया है। दरअसल नगर पालिका की टीम ने कुलकर्णी को अवैध निर्माण को हटाने की चेतावनी दी थी, जिसके बाद प्रशासन की टीम नियमों का उल्लंघन करके बनाए गए मकान पर कार्रवाई की तैयारी कर रही थी, लेकिन उससे पहले कुलकर्णी खुद ही अपने अवैध निर्माण के हिस्से को तोड़वाना शुरू कर दिया। नीट पेपर लीक कांड के बाद कुलकर्णी का ये मकान प्रशासन के रडार पर आया था। नीट पेपर लीक मामले में 3 आरोपियों की सीबीआई रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट में पेश किया गया। दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आरोपी डॉक्टर मनोज शिरूरे, तेजस हर्षद और मनीषा हवलदार को 14 दिन की जेल में भेजा गया है। बिहार में छपरा के बलवन टोला में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच जबरदस्त मारपीट और फायरिंग हो गई और दोनों पक्ष के 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। लाठी भाला और फरसा लिए लोगों का वीडियो भी वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि बलवन टोला गांव में देवबली राय और प्रभु राय के बीच एक जमीन को लेकर कोर्ट में केस चल रहा है। विवादित जमीन पर प्रभु राय ने मिट्टी भरवाना शुरू किया, जिसका देवबली राय ने विरोध किया, जिसके बाद दोनों पक्ष में मारपीट शुरू हो गई और देखते देखते दोनों पक्ष के बीच फायरिंग भी हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बिहार के राजगीर मलमास मेले में झूला टूटने और आग लगने का एआई से फेक वीडियो बनाने वालों के खिलाफ नालंदा पुलिस सख्त एक्शन ले रही है। पुलिस के मुताबिक
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मेले के कुछ वीडियो शेयर किए जा रहे हैं, जिसमें एआई की मदद से अचानक झूला टूटने, लोगों को गिरने और दुकानों में आग लगने की घटना दिखाई जा रही है, जिससे मेले में आने वालों के बीच डर का माहौल बन गया है। ऐसे में वीडियो पर संज्ञान लेते हुए पुलिस से संबंधित आईडीज के खिलाफ साइबर थाने में एफआईआर दर्ज करवाकर सख्त एक्शन ले रही है। यूपी के मुजफ्फरनगर में अहिल्याबाई होलकर जयंती शोभा यात्रा के दौरान हंगामा करने के आरोप में 4 युवकों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक रविवार को शोभा यात्रा के दौरान कुछ युवकों ने बाइक पर खतरनाक स्टंट कर ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाई, और जबकि कुछ युवकों ने हाथों में तलवार और लाठी डंडे लेकर प्रदर्शन किया और लोगों में डर का माहौल बनाया था। हंगामे का वीडियो वायरल होते ही पुलिस एक्शन में आ गई और 4 युवकों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इन युवकों के पास से तलवारें भी बरामद हुई हैं। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस मुंबई में ई रिक्शा चलाते नजर आई। दरअसल विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक फाउंडेशन ने कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें जरूरतमंद महिलाओं को पिंक ई रिक्शा बांटे गए। अमृता फडणवीस कार्यक्रम में शामिल हुई। अमृता ने फाउंडेशन की पहल को पर्यावरण के लिए जरूरी बताया और कहा कि ई रिक्शा के जरिए महिलाओं को अपना जीवन बदलने की उम्मीद मिली है। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर ईरान और अमेरिका के बीच जंग शुरू होने के आसार बढ़ गए हैं। ईरान ने अमेरिका के साथ जेल पर हो रही बातचीत को बंद करने और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ फिर बंद करने का ऐलान कर दिया। ईरान ने लेबनान पर लगातार हो रहे इजरायली हमलों को सीज़फायर का उल्लंघन बताया और तुरंत इजरायली हमलों को रोकने और इजरायली सेना की लेबनान से वापसी की मांग की है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के साथ बातचीत तेजी से जारी है, क्योंकि तेहरान के नए हमलों से नाजुक सीज़फायर पर असर पड़ता दिख रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्होंने इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और हिजबुल्लाह के प्रतिनिधियों से बात की। इजरायल का कोई भी सैनिक बेरूत नहीं जाएगा और जो भी सैनिक रास्ते में थे उन्हें पहले ही वापस भेज दिया गया है। हिजबुल्लाह भी गोलीबारी रोकने पर सहमत हो गया है। इजरायल ने दक्षिणी लेबनान के ऐतिहासिक शहर टायर के मेडिकल इंस्टीट्यूशन पर जबरदस्त हमला किया और इस अस्पताल को तबाह कर दिया। लेबनानी हेल्थ मिनिस्ट्री ने तबाह हुए अस्पताल का वीडियो भी जारी किया, जिसमें अस्पताल के अंदर महिलाएं और बच्चे भागते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही अस्पताल में बिखरे हुए सामान भी दिख रहे हैं। वीडियो में अस्पताल की खिड़की के बाहर एक दूसरी इमारत भी इजरायली बमबारी में तबाह होती हुई नजर आ रही है। मलेशिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक का कानून लागू हो गया है। नए कानून के मुताबिक अब फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने वाले 80 लाख से ज्यादा यूजर्स को एज वेरिफिकेशन सिस्टम से गुजरना होगा और 16 साल से कम उम्र के यूजर्स के अकाउंट बनाने पर रोक होगी। मलेशिया के संचार और मल्टीमीडिया आयोग के मुताबिक एज वेरिफिकेशन सिस्टम को 6 महीने में लागू किया जाएगा और 16 साल से कम उम्र के यूजर्स को अपने फोटो और वीडियो हटाने के लिए 1 महीने का समय दिया जाएगा। आईसीसी ने अहमदाबाद में हुई सालाना बैठक में बड़ा फैसला लिया है। अब टेस्ट मैचों में खराब रोशनी को लेकर मैच नहीं रुकेगा। आईसीसी ने गुलाबी गेंद के ट्रायल की मंजूरी दे दी है। आईसीसी के मुताबिक खराब रोशनी के दौरान फ्लड लाइट्स में दोनों कप्तानों की सहमति से गुलाबी गेंद का इस्तेमाल किया जाएगा। अहमदाबाद में कल हुई आईसीसी की बैठक में गुलाबी गेंद के ट्रायल की मंजूरी दे दी गई। शुरुआत में ये ट्रायल कुछ ही मैचों में सीमित रहेगा। अच्छे रिजल्ट मिलने पर इसे सभी टेस्ट मैचों पर लागू किया जाएगा। भारतीय महिला टीम और इंग्लैंड महिला टीम के बीच T20 सीरीज का तीसरा मैच आज खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार रात 11 बजे दोनों टीमों के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिलेगी। 3 मैचों की T20 सीरीज में दोनों टीमें 1-1 से बराबरी पर चल रही है। भारतीय महिला टीम ने पहला T20 मुकाबला 38 रन से जीता था। सीरीज का दूसरा मुकाबला इंग्लैंड ने 26 रन से जीता। तीसरे और निर्णायक मुकाबले को जीतकर दोनों टीमों की नजरें सीरीज जीत पर होगी। टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स 4 साल बाद टेनिस कोर्ट पर वापसी करेंगे। सेरेना क्वींस क्लब ग्रास कोर्ट टूर्नामेंट में वाइल्ड कार्ड से एंट्री कर डबल्स में हिस्सा लेंगी। अपने करियर में 23 ग्रैंड स्लैम जीत चुकी सेरेना की वापसी की विमेंस टेनिस एसोसिएशन ने घोषणा की। WTA के मुताबिक सेरेना विलियम्स के जोड़ीदार के नाम की घोषणा बाद में की जाएगी। सेरेना की वापसी को लेकर टेनिस जगत की कई खिलाड़ियों ने शानदार खबर इसे बताया।